बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर आपके पास है। बड़े इंपॉर्टेंट मेथड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके पास बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको ये मेथड बहुत सिंपल है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको करवाती हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ में भी आएगा और आपको ये ईजी भी लगेगा और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, देखिए हम कहते हैं फॉर सिचुएशन इन विच इट इज़ डिजायरेबल टू हैव अ मैथमेटिकल इक्वेशन टू डिस्क्राइब द सेक्युलर ट्रेंड of the time series, the most commonly used method to fit a straight line. स्ट्रेट लाइन ये फर्स्ट के लिए लीनियर रिग्रेशन के लिए, ये हमारे पास डिग्री ऑफ पैराबोला के लिए है। और यहाँ पे आपके पास जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है ना, वो हमारे पास क्या है कि आप कह सकते हो यहाँ से हमारे पास द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यूज फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू शुड बी लीस्ट। हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है वो आपके पास जो अंडरलाइन कर रही हूँ ये लाइंस है। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो है वो एस्टिमेशन ऑफ सेक्युलर ट्रेंड का फोर मेथड है। आपने मेथड ऑफ मूविंग एवरेज किया, मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व किया, मेथड ऑफ सेमी एवरेज किया। अब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है जो कि लास्ट मेथड है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम कहते हैं द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यूज, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू शुड बी लीस्ट। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू क्यों लीस्ट कह रहे हैं, ठीक है, हमने देखें जब भी पढ़ा है ना क्वेश्चन, तो आपने देखा है कि ये वाली वैल्यू इस तरह की, इसकी प्रॉपर्टीज में भी डिस्कस किए हैं। तो हम कहते हैं सम ऑफ, यहाँ से ये आप देख लें, नोट डाउन कर लें, यहाँ हम कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन। आपकी ऑब्जर्वेशन से जो वैल्यूज डिविएट की गई हैं फिर सम लेके उनका स्क्वायर लिया गया है, ये हमारे पास क्या होता है, लीस्ट आना चाहिए। वही डेफिनेशन में कह रहे हैं द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यूज फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू शुड बी लीस्ट। तो वो हमारे पास मेथड कहलाएगा लीस्ट स्क्वायर। अच्छा, इस लीस्ट स्क्वायर मेथड में ना एक तो आपने इक्वेशन याद रखनी है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। दूसरा आपने इनके फार्मूलाज याद रखने हैं। ए हमारे पास इंटरसेप्ट होता है, बी हमारे पास स्लोप है। इंटरसेप्ट का फार्मूला आपने याद रखना है, ये आपके पास गिवन है। इसी तरह बी का जो हमारे पास है वो फार्मूला याद करना है जो कि स्लोप आपके पास है। आप ट्रेंड लाइन फाइंड कर लोगे इजीली, बाकी इसमें अभी कुछ खास नहीं है। अच्छा, प्रॉपर्टीज इसकी इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं द लीस्ट स्क्वायर विल ऑलवेज पासिस थ्रू द पॉइंट एक्स बार वाई बार कॉल द सेंट्रल ग्रेविटी ऑफ द डेटा। अच्छा, आपने ना थर्ड चैप्टर में जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था उसमें मीन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। वो प्रॉपर्टीज और ये प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा सेम है। तो अगर आपको वो आती है तो ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो वो हमारे पास कहते थे कि लीस्ट स्क्वायर मेथड जो लाइन है वो ऑलवेज गोज थ्रू फ्रॉम देयर मीन, ठीक है, सेंट्रल ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द डेटा। तो ये भी सेम वही है। फिर हम कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ द डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यूज वाई फ्रॉम देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यूज इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, दिस वन। अब ये अगर आपको इक्वेशन याद है ना, वो क्या कह रहे हैं कि आपने अपनी ऑब्जर्व वैल्यूज और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसको वाई हेड से शो करते हैं उसका अगर आप सम लेते हो तो वो इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। यही चीज़ उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट के जरिए, स्टेटमेंट के साथ बताई हुई है कि द सम ऑफ डेविएशन, डेविएशन मीन क्या होता है, डेविएट करना, माइनस करना। तो सेम चीज़ वो आपको बता रहे हैं द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यूज वाई फ्रॉम देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यूज वाई हैड इज जीरो। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टीज है लीस्ट स्क्वायर मेथड की, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन measures how well the trend line fits the data. A smaller means the better fit. जितना आंसर लेस आएगा इट्स मीन वी हैव द बेस्ट लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन, लीस्ट स्क्वायर लाइन, ट्रेंड लाइन। तो ये आपके पास आ जाता है प्रॉपर्टीज और मेथड। अब इसकी एक एग्जांपल करवाती हूँ कि अगर आ जाए तो उसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। हमारे पास एग्जांपल जी 16.7 है। द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन अ स्टील मिल फ्रॉम द टाइम पीरियड, दिस वन आपको गिवन है, ईयर्स गिवन है, प्रोडक्शन गिवन है। अब स्टूडेंट आप देखें कि आपको दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक पूछा गया है कि एट द बिगनिंग पीरियड ऑफ द टाइम दिस, एट द मिडल पीरियड ऑफ दिस। अब देखें बिगनिंग हमारे पास क्या है, बिगनिंग मतलब वो जीरो से कह रहे हैं ना, स्टार्ट पे मिडल से आपने करना है। पहले हम फर्स्ट को करते हैं। आपको वाई गिवन है, टाइम भी गिवन है, ठीक है, आपने कोडेड ईयर बनाने, एक्स वैल्यूज फाइंड करने। वो कह रहे हैं एट द बिगनिंग पीरियड ऑफ द टाइम पीरियड, मतलब जो स्टार्ट करना है वो बिगनिंग पीरियड से स्टार्ट करना है 1970। तो हम लेंगे 0 1 2 3 4 5, जो मैंने आपको बताया था ना कोडेड ईयर किस तरह बनाते हैं। ये हमने एक्स की वैल्यूज बनानी है क्योंकि उन्होंने खुद हमें कहा है कि हमने बिगनिंग पीरियड से लेना है। अब एक्स वाई को हमने मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है, आपको पता है कि हमने लीस्ट स्क्वायर ट्रेंड लाइन फाइंड करनी है।
बी का फार्मूला हमारे पास ये है, इंटरसेप्ट का फार्मूला आपके पास ये है, और बी एंड ए का जो फार्मूला है स्लोप और इंटरसेप्ट का, वो आपने प्रैक्टिस करनी है और इसको याद रखना है, ज़हन नशीन रखना है। अब हमने क्या करना है, देखिए हमें रिक्वायर्ड क्या है, एक्स वाई हमने मल्टीप्लाई करना है, एक्स का स्क्वायर लेना है और हमारे पास एक्स और उनका सम तो आ जाएगा। वाई का हमने सम ले लिया है, एक्स का सम ले लिया है, एक्स वाई मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर किया, तो हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है कि फार्मूलाज में पुट करके आपके पास स्लोप भी आ गए, इंटरसेप्ट भी आ गए। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आपने फार्मूले में पुट करनी है। अब देखो ट्रेंड लाइन आपके पास आ गया, ये आपने अपने ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करनी है, तो आपके ने यहाँ पे लिखनी है ट्रेंड लाइन। एक्स की वैल्यूज आपको गिवन होती हैं, आप 0 1 2 3 4 5 6 जितनी एक्स की वैल्यूज हैं वो पुट करके इनको सम करते जो आपके पास जो ट्रेंड वैल्यूज है वो सारी की सारी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इसी तरह सेकंड में उन्होंने सेम यही प्रोसेस है, लेकिन उन्होंने हमें कहाँ पे ज़रा कंफ्यूज किया। वो कहते हैं कि सेकंड एट द मिडल ऑफ द टाइम पीरियड दिस वन, इसके इन टाइम पीरियड्स के मिड से हमने लेने हैं। तो मिड से जब आप लेते हो तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, जीरो मिड में ले लेंगे, ठीक है, बाकी -1 -2 -3 और यहाँ पे पॉजिटिव साइड हम यूँ जाएंगे, तो ये एक्स की वैल्यूज आ जाएंगे। यहाँ पे सेम प्रोसेस है, डिफरेंस कहाँ पे है, सिर्फ एक्स की वैल्यूज पे। अब आप एक्स एंड वाई को मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर लोगे और आपने ये जी ट्रेंड वैल्यूज लिख दिया। आप एक्स की वैल्यूज पुट करते जाओ, आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। और ये ए की वैल्यू इंटरसेप्ट है, ये बी स्लोप है, आपने पुट किया, आपके पास आंसर आ गया। और अगर आपने ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करनी है तो एक्स की वैल्यूज फाइंड करते जाओ तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास मेथड है विद एग्जांपल करवाएं इंशाल्लाह। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल भी मैं आपको करवाऊंगी, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अभी आपके पास 4 मेथड जो है ना एस्टिमेशन ऑफ द सेक्युलर ट्रेंड की, वो आपके पास कंप्लीट हो जाते हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें अब मैं 4 के 4 मेथड जो है, बिकॉज आपको एग्जांपल्स तो समझ आ गए, तो मैं एक समरी टाइप वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको चारों के चारों मेथड जो है एस्टिमेशन ऑफ सेक्युलर ट्रेंड के, वो आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस मेथड की भी समझ आई होगी। कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल मेथड है, सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी प्रैक्टिस होगी, जितने अच्छा तरीके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको फार्मूलाज आते होंगे, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकोगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको कुछ वीडियोस बना के दूंगी जिसमें मैं हर चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको जो है वो मेंशन कर दूंगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।